नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल में। इन अवर टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ तिब्बत एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ द तिब्बतियंस अक्रॉस द वर्ल्ड विल इलेक्ट देयर पार्लियामेंट इन एक्साइल। तिब्बत का 2021 का इलेक्शन होने वाला है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड 45 मेंबर्स ऑफ TPIE, जिसे हम तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एक्साइल भी कहते हैं। तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम TPIE के बारे में जान लें। देखिए, TPIE जो है इसका एक और नाम है जिसे सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CTA भी कहते हैं, जिसका जो कार्यालय है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन तिब्बत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पॉलिटिक्स को हैंडल करता है। तो चलिए समझ लेते हैं TPI के स्ट्रक्चर को। देखिए, TPI के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल भारत की तरह ही वहाँ पर पार्लियामेंट होती है। ये जो पार्लियामेंट है ये पार्लियामेंट इन एक्साइल होती है। इसको जो हेड करते हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स करते हैं। इसके अलावा इस पूरे पार्लियामेंट में 45 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 जो हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोविंसेस ऑफ तिब्बत। 2 होते हैं फ्रॉम ईच 4 स्कूल्स ऑफ तिब्बतियन, जो कि बुद्धिज़्म पर आधारित होता है। इसके अलावा 2 होते हैं फ्रॉम प्री बुद्धिज़्म बॉर्न रिलीजन के। 2 होते हैं फ्रॉम तिब्बत कम्युनिटीज़ जो कि नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप में होती हैं। इसके अलावा 1 मेंबर होता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एंड एशियन। तो चलिए बात करते हैं तिब्बत के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो तिब्बत के कॉन्स्टिट्यूशन को द चार्टर ऑफ तिब्बतन इन एक्साइल भी कहते हैं, जिसके बेसिस पे सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन या बोल सकते हैं TPIE जो है इसी के बेसिस पे काम करता है। इसी के बेसिस पे वहाँ पर जो भी फंक्शंस हैं वो होते हैं। असल में 1991 में दलाई लामा ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे 28 जून 1991 को दलाई लामा ने अप्रूव किया था, जिसके थ्रू 45 मेंबर्स जो कि TPIE के 45 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। इस बार होने वाले 2021 के इलेक्शन के थ्रू ये 45 मेंबर्स और उनके साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी चूज़ किया जाएगा। देखिए, अगर हम सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की डेटा की माने तो अप्रॉक्स 1.3 लाख तिब्बतियंस लिव्स आउटसाइड द तिब्बत, जिन्हें हम लिविंग इन एक्साइल के नाम से जानते हैं। तो मई 2021 के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और ये 2 चरणों में इलेक्शन होंगे। जो फर्स्ट राउंड है वो जनवरी में होगा और फरवरी 8 को डिक्लेयर होगा इसका रिजल्ट। उसके साथ ही साथ सेकेंड जो राउंड है वो अप्रैल में होगा और जाकर फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मई मिड तक मिलेगा लगभग। तो ये जो भी इलेक्शन होने वाला है 2021 का, इसके लिए जो भी तिब्बतियन बाहर रहते हैं तिब्बत के, जो लिविंग इन एक्साइल हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, पंजीकरण कराया है अपना। देखिए, तिब्बत में अगर वोट देने का अधिकार किन लोगों को है, अगर इसकी हम बात करें तो जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो सारे के सारे लोग वोट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो लोग हैं ये ही इलेक्ट करते हैं अपने लिए MPs और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को। 2021 के इलेक्शन के 2 चरणों के बाद, 2 चरण जब 2 राउंड हो जाएंगे उसके बाद 45 MPs और उसके साथ प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाएगा। तिब्बत में प्रेसिडेंट को शिक योंग के नाम से जानते हैं और ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो एग्जाइल्ड होते हैं। अगर हम बात करें तिब्बत के मंत्रिमंडल की, तो तिब्बत का मंत्रिमंडल या फिर आप कह दें कैबिनेट को कशांग कहते हैं और इस कशांग में 7 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं सिक्योंग यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू। ये 7 मेंबर्स कैलोन्स यानी कि मिनिस्टर्स कहलाते हैं और इनका जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। ये सारे के सारे मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा हेडेड होते हैं यानी कि सिक्योंग द्वारा हेडेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़े से इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो 1959 में दलाई लामा जब भारत आए थे, यानी कि आप कह सकते हैं आफ्टर तिब्बतियन नेशनल अपराइजिंग, तो उन्होंने आकर भारत में रिक्वेस्ट करी थी इंडियन गवर्नमेंट से, यानी कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू PM थे भारत के, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दे दी थी। और 1961 में ही पहला इलेक्शन, जिसे हम इलेक्शन इन एक्साइल या आप कह सकते हैं या पार्लियामेंट इन एक्साइल हुआ था, पहला इलेक्शन हुआ था जिसके थ्रू प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था। आई होप आपको तिब्बत का इलेक्शन सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपडेट्स के लिए इन्फो कैप्सूल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।